मेरा जो टॉपिक चल रहा था बेटा वो चल रहा था एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ के हम कुछ क्वेश्चन करा दिए हैं और उन्हीं के क्वेश्चन चल रहे थे। अच्छा, एक अगला क्वेश्चन के साथ हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9, 8, 10 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक में 3 शेष बचे। प्रत्येक में 3 शेष बचे। बेटा करने का तरीका क्या है वो देखिए। ठीक है, हमने बताया अगर छोटी संख्या है, छोटी अगर संख्या पूछी है तो छोटी संख्या बेटा उसमें एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, लेकिन इस करेंगे ऑप्शन से चलेंगे, है ना। उसने बोला है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 9, 8, 10, 12 से विभाजित करने पर और शेष कितना बच रहा है? 3 शेष बच रहा है। ठीक है, यानी 3 शेष बचे। ठीक है, तो हमें पता है 9, 8, हम इनमें से ऐसी संख्या ले लेते हैं जिससे कि हमें आसान हो जाए। हम देखते हैं कि 10 से अगर इसमें कोई डिविजिबल होगा, 10 से कोई संख्या डिविजिबल होगी तो कौन सी संख्या डिविजिबल होगी? अब देखिए करेंगे कैसे। जब छोटी संख्या पूछी है और 3 शेष बच रहा है तो 3 माइनस करेंगे इसमें से जब 3 माइनस करेंगे तो बेटा कितना बचेगा? 362 बचेगा। और जब इसमें से 3 माइनस करेंगे तो बेटा कितना बचेगा? 358 बचेगा। ठीक है, और जब इसमें से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 360। इसमें से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बेटा? 364। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, क्यों 3 ही माइनस क्यों किया? क्योंकि तो 3 शेषफल बच रहा है। कितना शेषफल बच रहा है? 3। अगर 4 बोलता शेष कि 4 बचे तो 4 हम माइनस करते। आई बात समझ में? ठीक है, ऑप्शन सही, ऑप्शन में ही देख रहे हैं। अच्छा, अब देखेंगे वो बोल रहा है 3 शेष बच रहा है। ठीक है, 3 का माइनस कर दिया हमने। अब वो बोला इन संख्याओं से डिविजिबल होना चाहिए। अब ये जो नंबर आए 3 इनसे डिविजिबल, तो हम एक नंबर पकड़ लेंगे। कौन सा वाला? 10। आई बात समझ में? 10 पकड़ लेंगे तो 10 हमें पता है 10 डिविजिबल जब होगा जब संख्या के पीछे 0 होगा। जब किसी संख्या के पीछे 0 होगा तो वो संख्या 10 से डिविजिबल होगी। अब देखिए इनमें 0 किसके पीछे है? इसके पीछे 360। तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? सी, 363। आई बात समझ में? लिख लीजिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 2 गुना किया जाता है तो यह 14, 35, 28 और 91 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। 4 ऑप्शन दिए हैं। ऐसी कौन सी संख्या है जो इन नंबरों से पूर्णतः विभाजित हो? देखो करने का तरीका क्या है। वह छोटी से छोटी संख्या पूछा है तो हम कोई भी छोटी संख्या मान ले, x मान लेते हैं। ठीक है, x मान लिया हमने। और बोल रहा है जिसको 2 गुना किया जाता है। कितना गुना कर दिया जाता है? 2 गुना किया जाता है। और इतनी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, जो संख्याएं दी हैं उसका क्या करेंगे? एलसीएम निकालते हैं। जो 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई था और उसके किसके बराबर है? एलसीएम के बराबर। एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम किस संख्याओं का? 14, 15, 28 का जब एलसीएम निकालेंगे बेटा 14, 15, 28 का जब एलसीएम निकालेंगे तो हम बड़ा नंबर पकड़ लेंगे। बड़ा नंबर क्या है? 91 है। 91 के मल्टीपल करेंगे तो 91 के जब फैक्टर करेंगे बेटा तो 91 के फैक्टर कितने होते हैं? 7 और 13, 13 7 91। ठीक है, जब इसके मल्टीपल करेंगे तो इसका एक तो 91 होगा ही खुद। ठीक है, जब एलसीएम लेंगे तो 91 खुद होगा। ठीक है, फिर 28 के फैक्टर करेंगे। 28 के फैक्टर कितने होते हैं? 7 और 4। देखिए 7 और 4 हैं तो 7 तो इसमें आता है, 7 छोड़ दीजिए, 4 ले लीजिए वहाँ से। देखिए करने का तरीका। 35 का क्या है? 5 7 35। तो देखिए 5 इसमें है, 7 है इसमें, 5 उठा लीजिए वहाँ से। ठीक है, 14 के फैक्टर कितने होते हैं? 2 × 7। तो देखिए 7 तो है यहाँ और 2 है तो 2 हमने 4 पहले ले लिया है, 2 तो आ ही गया। ठीक है, अब देखिए एलसीएम कितना होगा? ये 20 हो गया, ये 91 हो गया। तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो 1 मल्टीप्लाई इन दोनों का मल्टीप्लाई 20। अब क्या होगा? 2 × 2 9 दूनी 18 और 0 1820 एलसीएम होगा। आप एलसीएम किसी भी तरह से कर सकते हैं, जैसे आपको उचित लगता हो, जैसे आपको जल्दी करने की ट्रिक पता हो। ठीक है, किसी भी तरह से। मैंने तो इस तरीके से किया है। ठीक है, हाँ आगे देखेंगे।
तो एलसीएम हमारा बेटा कितना आया 1820। तो 1820 यानी ये हम 2x कर सकते हैं, इसे 2x किया हमने और 1820 यहाँ रख दिया। 2 से जब इसमें काटेंगे 2 नंबर 18 और 2 एकम 2 910, जो x की वैल्यू जो आएगी वो कितना आएगी 910। 910 ऑप्शन में कौन सा है, ये। आई बात समझ में, कर लीजिए। देखिए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखिए, कोई दो संख्या का योग 480। अब संख्या का योग उसने 480 कर दिया है और उनका मासा 16 है, तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं। ठीक है, संख्या चेंज कर दी है क्वेश्चन सी में। ठीक है, अच्छा देखिए तो 480 के देखेंगे, मैंने क्या बताया, सीधे सीधे डिवाइड कर दीजिए। 480 में 16 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा 30 आएगा। 16 3 48, 0 रख दिए। ठीक है, 30 बार जाएगा। अब 30 के ऐसे कितने संभव जोड़े हैं। अच्छा योग पूछ रहा है तो हमें पता है 30 प्लस में आना चाहिए, तो एक तो 1 प्लस 29, तो एक तो जोड़ा हमें यही मिल गया, क्योंकि इनका HCF 1 आएगा। मैंने बताया जोड़े कैसे देखते हैं हम, जिनका HCF कितना हो 1 हो, तो HCF एक तो 1 यही आ गया, तो एक तो जोड़ा ये संभव है, मतलब एक जोड़ा तो हमें यही मिल गया। फिर 1 और 28 का तो होगा नहीं, ठीक है, सॉरी 1 और कितना 30 लाना है ना। अच्छा फिर हम 2 और 28 करेंगे, 22 और 28 नहीं होगा, फिर 3 27 करेंगे, 3 27 भी नहीं होगा, क्योंकि 3 तो HCF 1 है, लेकिन 27 के तो फैक्टर बन जाएंगे 3 है ना। अच्छा तो चलो करके बताते हैं आपको। यहाँ 2 करेंगे तो ये 28, यहाँ 3 करेंगे तो 27, यहाँ 4 करेंगे तो 26, यहाँ 5 करेंगे तो 25, यहाँ 6 करेंगे तो 24, 7 करेंगे तो 23 और 8 करेंगे तो 22 और 9 करोगे तो 21। ठीक है, और 10 करोगे तो 20, 10 करोगे तो 20। ठीक है, इधर ले लीजिए 11 प्लस कितना 19, 12 प्लस 18, 13 प्लस 17, 14 प्लस 16, 15 प्लस 15। बस यहां तक करेंगे। ठीक है, यहां तक क्यों करेंगे, क्योंकि इससे ज्यादा करेंगे तो फिर 16 14 आ जाएगा, तो वो फिर रिपीट होगा, है ना, इसलिए यहां तक। अच्छा अब देखिए HCF किस किस का आ रहा है, देखिए एक तो इसका आ रहा है, इसका नहीं आएगा, इसका नहीं है, इसका नहीं, इसका नहीं। 5 25 के फैक्टर बन जाएंगे, 7 7 और 23 का एक यहाँ बनेगा जोड़ा। ठीक है, 8 22 9 21 10 21 11 19 11 19 13 17, 1 2 3 4 ऐसे जोड़े बनेंगे जिनका HCF कितना आएगा 1 होगा। जोड़े संभव हैं। कितने जोड़े संभव हैं, 4 जोड़े संभव हैं। कितने जोड़े संभव हैं, 4 जोड़े संभव हैं। अगर देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि कोई दो संख्या का मासा 13 है और गुणनफल 1014 है, तो वे संख्याएं क्या हैं। देखिए तो मैंने बताया भाई पहली संख्या हम करते क्या थे कि पहली संख्या मल्टीप्लाई सेकंड, दूसरी संख्या और बराबर उनका गुणनफल कितना दिया है 1014। यहां तक समझ में आया, यहां तक अभी कुछ किया ही नहीं है। अच्छा पहले मासा दिया हुआ है तो मैं 13x मान लूंगा इसे, और ये 13y बराबर 1014। ठीक है, हम ऐसे ही तो करते थे, जब मासा दिया है उसको हम 13x 13y मान लेते। जहां मैं योग पूछता था तो वहां प्लस कर देते थे, जहां अंतर पूछ रहा है माइनस करते थे। अब इसमें पूछा है उसने गुणनफल, तो गुणनफल में हमने मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा दिया। अच्छा फिर क्या करेंगे, इस देखिए इस 13 से इसको काटिए जब, ठीक है 13 से 91 बचेगा कितना यहाँ 10 10 और 13 अट्ठे 104। ठीक है, इस 13 से ये 13 चले जाएगी, 13 छिक्के 78, तो x इंटू वाई बराबर कितना आ गया 6। कहने का मतलब ये x इंटू वाई बराबर 6 आ गया। अच्छा फिर हम क्या करते थे, इसके पेयर देखते थे कितने जोड़े बनेंगे। देखिए 6 के अगर 1 मल्टीप्लाई 6 करें तो भी 6 आएगा, 1 मल्टीप्लाई 6 करें तो भी 6 आएगा, और 2 मल्टीप्लाई 3 करें तो भी 6 आएगा। अब 3 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो फिर वही रिपीट आएगा। इसीलिए कितने जोड़े बन रहे हैं इसमें, 1 और 2 जोड़े बन रहे हैं हमारे। फिर क्या कह रहा है कि इन तो वे संख्याएं क्या हैं। अच्छा ऑप्शन में भी दिया हुआ है, कहने का मतलब ये है कि ये जो संख्या है गुणनफल वाली
1014 इनका मल्टीप्लाई ऐसी संख्या। अब इसमें हम ऐसे क्या करेंगे, एक पेयर तो हमारा आया है 1 और 6, ठीक है, और एक पेयर आया हमारा 2 और 3, यही तो है 2 और 3। इसमें मासा हमारा कितना था 13। करेंगे क्या हम, इस 13 में इसका 13 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 का, तो 1 का 13 मल्टीप्लाई करेंगे संख्या कितनी आएगी 13। ऐसे ही हम इसमें 13 का मल्टीप्लाई करेंगे, 13 छिक्के कितने हो गए 78, ठीक है। एक संख्या तो हमारी ये आई है, और इसमें जब हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये संख्या कितनी होगी 26, और इसमें जब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये संख्या कितनी होगी 39। क्या ऐसा कोई ऑप्शन में है 13 78 और 26 39? 13 78 और 26 39, ऑप्शन कौन सा रहेगा, बी। याद रहे आपको क्या करना है, जब मल्टीप्लाई जो गुणनफल पूछ रहा है तो हमें पता है 13 का स्क्वायर कर दीजिए, 169 होगा, 169 से इसमें जब डिवाइड करेंगे, यानी हमने 13 से 2 बार काट दिया, पहले 13 से काटा, इस 13 से, फिर इस 13 से काट दिया, बचा कितना हमारा 6। x इंटू वाई बराबर हमारा 6 आया था, इसके दो जोड़े बने थे, 1 और 6 और 2 और 3, ठीक है, 1 और 6। अब ऐसी कैसी संख्या, अब इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा गुणनफल यही आएगा, देख लीजिए आप। जैसे देखिए 13 और 78 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो गुणनफल यही आएगा, देखिए 8 तिया 24, 2 कैरी, 8 एकम 8, 7 तिया 21, 21 और 8 सॉरी हाँ 21 और 8 29, 29 और 2 31, 31 की 1 कैरी 3, 7 एकम 7 और 3 10, यही तो नंबर है 1014, यही तो लाना था हमें। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे जब भी इतना ही आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी इतना आएगा। आई बात समझ में, 2-4 बार करेंगे आप प्रैक्टिस में आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन हमारा ये लिख लीजिए। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का लासा 168 है तथा उनका मासा 12 है, यदि संख्याओं के बीच 60 का अंतर है तो इन संख्याओं का योग बताइए। देखिए मासा कितना है 12 है, मैंने बताया था 12x मानेंगे इसे और 12y मानेंगे, जो संख्या में जो मासा होता है, ठीक है। अच्छा फिर पूछ रहा है यदि संख्याओं के बीच का अंतर यानी 12x माइनस 12y, जो संख्या हमने मानी है 12x और 12y, इनके बीच का जो अंतर पूछ रहा है वो कितना है 60 है। यहां से हम कॉमन ले लें 12 और x माइनस वाई बराबर कितना हुआ 60। इस 12 से 5 बार ये कट जाएगा, तो x माइनस वाई की जो वैल्यू आएगी बेटा कितनी आएगी 5। x माइनस वाई की वैल्यू जो आएगी 5, यानी जो संख्याओं का अंतर पूछा है अंतर हमारा आया 5। अच्छा पूछ क्या रहा है इसमें, तो इन 60 अंतर है तो इन संख्याओं का योग बताइए। अच्छा योग बताइए, यानी 5 कैसे आया होगा, अगर 7 की जगह पे हम x की जगह पे 7 रखें और y की जगह पे हम 2 रख दें तो 7 में से 2 जाएंगी तो 5 आ जाएंगी। ऐसे ही हम योग प्लस उसका योग निकालें तो x प्लस वाई, दोनों संख्याओं का अगर योग निकालें तो कितना होगा x प्लस वाई, और 12 कॉमन आ जाएगा हमारा। इतनी बात समझ में आ गई, 12 कॉमन आ जाएगा, जैसे इस तरीके से यहाँ प्लस होगा तो 12 कॉमन आ जाएगा। जब 12 कॉमन आएगा तो हम ऐसे देखिए, हाँ चलिए कोई बात नहीं, 12 मल्टीप्लाई x की जगह पे हमने 7 लिखा था, आई बात समझ में, और y की जगह पे हम कितना लिखेंगे, एक बार एक लाइन और बढ़ा देते हैं समझाने के लिए, 7 प्लस 2 कितना हुआ 12 और 7 और 2 9, 12 नम्मा 108। आंसर क्या आएगा बेटा 108। आई समझ में। इन संख्याओं का योग पूछा था, योग में उसने 108 आएगा। अगर अंतर पूछ रहा था यहाँ तो अंतर कितना था 5 था, लेकिन उसने पूछा योग था, इसलिए हमने योग निकालने के लिए इसको x की जगह पे हमने 7 रखा, y की जगह पे हमने 2 रखा, जब तो हमारा 5 आया, ठीक है। तो ऐसे ही हमने यहां मान लिया तो 108 आंसर। आई बात समझ में, लिखिए अगला क्वेश्चन करा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जिससे 55, 127 तथा 175 को भाग देने पर प्रत्येक बार शेष 7 बचता है। संख्या देखिए कौन कौन सी, 55, 127 और 175, इसमें शेष कितना बचता है 7। 7 माइनस कर दीजिए इसमें से,
इसमें से 7 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 4 8 48। इसमें से 7 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 120। इसमें से 7 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 168। हमें पता है, छोटा कर लीजिए संख्याओं को। अगर मैं 2 से इसे काट दूं तो 24 ये आएगा, और 2 से इसको काट दूं तो 60 ये आएगा, और 2 से इसको काट दूं 2 अट्टे 16 और 2 चौक 8, इतना आएगा। ठीक है, ये 2 से मैंने इसको भी काट दिया, 2 से इसको भी काट दिया, तीनों संख्याओं को कम काट दिया। अगर इसका गुणनखंड करना चाहें तो कर सकते हैं आप। जैसे कि देखिए 24 के फैक्टर करेंगे 2 और 2 दूनी 4 और 4 तिया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, ऐसे हो जाएंगे। 60 के जब फैक्टर करेंगे देखिए 2 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, यानी 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 और 12 पंजी 60। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजी 60, ये इसके फैक्टर हो गए। 84 के जब फैक्टर करेंगे देखिए 4 तिया 12 और 12 सत्ते 84, 2 दूनी 4 तिया 12, 12 सत्ते 84। अब HCF हम क्या करते थे कि इनमें कौन HCF नहीं निकाल, HCF निकालेंगे तो हाईएस्ट कॉमन देखेंगे। सबसे ज्यादा कॉमन किसमें? 2 सबसे ज्यादा किसमें? इसमें। तो 2 की पावर हम कितनी लेंगे? 3। ठीक है, 3 देखिए 3 यहाँ है, यहाँ है, 3 तो सब में सेम है। 5 किसी में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 7 इसमें नहीं है। ठीक है, तो 2 की पावर 3 कितना होगा? 8 मल्टीप्लाई 3 कितना हुआ? 8 तिया 24। यही तो बताया था मैंने, HCF 24 आएगा। ठीक है, HCF हमारा कितना आया? 24। HCF 24 देखिए ऑप्शन में क्या है? 24 है तो सही। ठीक है, आई बात समझ में? किस तरीके से करना है? इस तरीके से आपको करना है, इस तरीके से। ठीक है, शॉर्ट में मैंने बताया था, अगर आपको HCF पता है तो ठीक है, और नहीं तो इस तरीके से निकालना ही है। चलिए देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। सबसे कम संख्या जो 5 6 8 10 और 12 से पूर्ण विभाज्य है। अच्छा ठीक है, सबसे कम की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? कम की बात हो रही है, तो एलसीएम लेंगे, सीधी बात है। इन संख्याओं को बेटा जब एलसीएम लेंगे, तो मैंने बताया एलसीएम लेंगे आएगा कितना। पहली बात तो ये देखिए कि इन संख्याओं में से पूर्ण विभाज्य होगा। अच्छा, पूर्ण विभाज्य का मतलब ये है, 10 ले लीजिए, 10 से संख्याएं कौन सी पूर्ण विभाज्य होती है? जिन संख्याओं के पीछे 0 आता है। ठीक है, तो 0 इसके पास है, इसके पास है, इसके भी पास पीछे 0 लगा हुआ है। इस संख्या में 0 नहीं है, तो ये संख्या तो पहले ही कैंसिल हो गई, बची 3 संख्या। अच्छा, 10 से तो चलो ये तीनों संख्या। 8 से देखिए, 8 से ये डिविजिबल हो जाएगा 150। 8 एकम 8, 7 बची, नहीं होगा, तो ये भी गया। 8 से ये भी डिविजिबल नहीं होगा, 180। 8 दूनी 16, 2 बचेगी, ये भी नहीं गया। लेकिन हमें पता है 8 तिया 24, ये डिविजिबल हो जाएगा। और 10 से भी डिविजिबल, 8 से भी डिविजिबल है, और 6 चौक 24 इससे भी डिविजिबल है, और 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40। ऑप्शन नंबर ए, सीधे ऑप्शन से ही लगा दीजिए, कोई दिक्कत है ही नहीं। एलसीएम वेलसीएम निकालने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन से ही चला गया ये तो। आई बात समझ में? कुछ भी नहीं करना, ऑप्शन से चला गया। आई बात समझ में? एक और क्वेश्चन देता हूं, लिखिए। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। सबसे कम संख्या जो 4 5 8 10 और 12 से पूर्ण विभाज्य है। अभी जो सेम सवाल दिया है उसी का क्वेश्चन था, ऐसा ही सेम क्वेश्चन है। इसको भी ऑप्शन से बनाएंगे। देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं, मैंने बताया 10 से डिविजिबल कौन सी संख्या होंगी? चारों में। अच्छा, इसमें तो चारों में वो 0 दिया हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं है, तो 10 से तो डिविजिबल होंगी, 10 से तो देखने की जरूरत नहीं है। 12 से देखिए, 12 दूनी 24, ये भी डिविजिबल होगी, ये भी डिविजिबल होगी, और 12 से ये 18 बार डिविजिबल हो जाएगी। 12 एकम 12, और ये भी डिविजिबल नहीं होगी, ये भी डिविजिबल नहीं होगी। ठीक है, 12 एकम 12, ये भी डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अच्छा बात हम करते हैं, अगर इस तरीके से इसमें देख सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा 240 डिविजिबल है, अभी हमारा 240 आया, तो 12 से तो ये डिविजिबल है, 10 से भी डिविजिबल है, 8 से भी डिविजिबल है, और 5 चौक 20, 5 इससे भी डिविजिबल है, 4 चिक्के 24, ये तो डिविजिबल है। देखिए 120, एक 240 और 120 ऐसे नंबर हैं कि जो संख्या 240 से डिविजिबल होगी वो 120 से भी होनी चाहिए। देखिए 12 से ये डिविजिबल है, 12 दूनी 24, 10 से भी डिविजिबल है। ठीक है, 8 से भी, 8 तिया 24,
और 5 चौक 20, 5 अट्टे 40, 5 से भी डिविजिबल, 4 छक्के 24, इससे भी ये भी डिविजिबल है। ठीक है, अच्छा 180 देखिए 10 से तो डिविजिबल है ही, और 12 से 12 एकम 12 और 6 बची 12 पंजी 60, 12 से भी है, 8 एकम 8, सॉरी 8 दूनी 16 और 2 बची, ये 8 से डिविजिबल नहीं है तो इसे तो हटा ही दीजिए। ठीक है, एक ये हट गया और ये भी हट गया क्योंकि 12 से ये भी डिविजिबल नहीं है। ठीक है, 120 और 24 बची। अच्छा देखिए कम संख्या में पूछ रहा है तो एलसीएम निकालना है। एलसीएम में हम नंबर कौन सा देखते हैं बेटा? छोटा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा। ये है बड़ा नंबर और ये है छोटा नंबर, तो आंसर कौन सा आएगा? 120। आई बात समझ में? आंसर कौन सा आएगा? 120। बड़ा मल्टीपल नहीं लेना है, संख्या तो इससे भी कट जाएगी, लेकिन हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल लेना है। तो हमें पता है जब 120, देखिए 120 से 12 से 20 कट 120 कट रहा है, 10 से भी 120 कट रहा है, 8 एकम 8 और 8 पंचे 40 ये भी कट रहा है, 5 से देखिए 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 4 तिया 12। तो हमें कौन सा नंबर लेना है? और दोनों संख्या कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर ने डाली है। देखिए 240 भी दिया है, 120 भी दिया है, तुम पहला नंबर 240 देखोगे और लगा दोगे कि हाँ भाई 240 से सब संख्या डिविजिबल हो रही है, लेकिन आपको देखना है 240 का कोई आधा तो नहीं है। 240 का अगर आधा है तो समझिए कि हमें तो लीस्ट कॉमन में देखना है ना, लीस्ट नंबर देखना है, सबसे छोटा नंबर देखना है। सबसे छोटा नंबर होता है लीस्ट, सबसे छोटा, सबसे छोटा, सबसे छोटा तो 120 है इसका, इससे नहीं, इस दोनों में हमने छोटा देखना है। ठीक है, तो कम की बात हो रही है, कम में हम क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं। आई बात समझ में? लिखिए, कंफ्यूज मत हो जाना, कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन डाला है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, देखिए मैं अगला कराता हूं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है? 3 व्यक्ति ए बी सी एक मैदान के चारों ओर एक साथ चक्कर लगाना प्रारंभ करते हैं। ए 7 मिनट में, बी 8 मिनट तथा सी 10 मिनट में एक चक्कर पूरा करते हैं। चलने के बाद वे तीनों पहली बार कितनी देर, इसमें क्या करना है बेटा? क्वेश्चन तो बड़ा लग रहा है लेकिन है कुछ भी नहीं। देखिए ऐसे क्वेश्चन में अगर यहां लिख ली, अगर मैदान के चक्कर लगाना, मैदान के चक्कर की बात, चक्कर लगाना है, मैदान के चक्कर लगाना या स्कूल की घंटी, या घंटी बोले तो बेल, स्कूल की घंटी बजाना। ठीक है, मैदान के चक्कर लगाना, स्कूल की घंटी बजाना, ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक लाइट। ठीक है, अगर ऐसे प्रश्न आए और उनमें मैदान के चक्कर लगाना, स्कूल की घंटी बजाना या ट्रैफिक लाइट के बारे में, या किस दौड़ लगाना या दौड़ की बात होगी, तो बेटा इनमें हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। हमेशा क्या करेंगे? एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। जैसे देखिए यहां क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है? एलसीएम ए 7 मिनट में, बी 8 मिनट में, सी 10 मिनट में। तो 7 एलसीएम लेंगे तो 7 का तो फैक्टर 17, तो 7 तो ऐसे ही कैसे रखिए, मल्टीप्लाई 8 का जब करेंगे तो 8 का 2 की पावर 3 हो गया, 2 की पावर 3। अच्छा बचा क्या? 5, तो इसका कितना होगा? 2 पंजे 10, तो 2 की पावर 3 तो हमने ले लिया, बचा क्या है? 5। इतनी बात समझ में आई? या आप एलसीएम ले लें, आप जैसे भी एलसीएम लेना चाहें, जिससे अच्छा लगे उस तरह से आप एलसीएम लीजिए। ठीक है, अब क्या होगा? 7 और ये 8 हो गया और 5, 8 पंजे 40, 40 यानी 7 चौक 28, 280 मिनट। क्या होगा? 280 मिनट बाद वो तीनों मिलेंगे।
वो कह रहा 3 व्यक्ति ABC एक मैदान के चारों ओर एक साथ चक्कर लगाना प्रारंभ करते हैं। A 7 मिनट, B 8 मिनट, C 10 मिनट में एक चक्कर पूरा करते हैं। चलने के बाद वे तीनों पहली बार कितनी देर बाद मिलेंगे? तो कितनी देर बाद मिलेंगे? 280 मिनट बाद आपको ऑप्शन में मिलेगा 280 मिनट। वो 280 मिनट लगा दीजिए। हमने एलसीएम क्यों निकाला? क्योंकि मैंने बता दिया यहाँ मैदान के चक्कर लगाना, स्कूल की घंटी बजाना, ट्रैफिक लाइट वाले और दौड़ वाले क्वेश्चनों में हम हमेशा क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। आई बात समझ में? लिखिए क्वेश्चन को, आगे चलते हैं। देखिए अब इसमें जब एलसीएम निकालेंगे, अगर सब कुछ भूल जाए तो पुराना मेथड हमारा है लाइन खींच के 6, 7, 8, 9 और 12। सब कुछ ट्रिक वगैरह भूल जाए कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सबको पता ही रहता है। 2 से 3, ये 2 से चला जाएगा 7, 2 चौक 8, 9 और 6। फिर 2 से 3 ऐसे ही 7, 2 दूनी 4, 9, 3। फिर 2 से 3, 7, 1, 9, 3। फिर 3 से यहाँ एक बार 3 से और आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा। सॉरी 9 नहीं आएगा, 9 तो हट ही जाएगा ना, 3 से कट गया। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 सत्ते कितना होगा? 7 दूनी 14, 1 7 से 49 और 1 50। जो एलसीएम इसका आएगा, एलसीएम कितना आएगा? 504 आएगा। कितना आएगा? 504 आएगा। ठीक है, लिख लीजिए। देखिए इसका एलसीएम कितना आया? 504 आया। आई बात समझ में? ऑप्शन से भी जा सकते हैं। ऑप्शन में अगर आपको 4 ऑप्शन मिले, ऑप्शन से भी जा सकते हैं। उन ऑप्शनों में डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता है 6 से संख्या कौन सी डिविजिबल होती है और 8 से कौन सी होती है, 12 से कौन सी होती है। 6 से जो डिविजिबल होगी वो भैया 2 और 3 से भी डिविजिबल होगी। तो इसका मतलब 2 और 3 से डिविजिबल होगी तो 8 भी गया और 3 भी गया, 12 भी गया। ठीक है, और 3 और 9 भी गया, बचा 7 से। 7 से आप चेक कर लीजिए। ठीक है, बाई ऑप्शन भी जा सकते हैं और इस तरीके से भी। ये मेथड तो सबको पता ही रहता है। अगर कोई शॉर्ट ट्रिक मान के चलिए बताई हमने और वो काम नहीं आई समय पर, आपको टाइम ज्यादा लग रहा है, तुरंत इसको कर लीजिए या बाई ऑप्शन चले जाइए। ठीक है, चलिए